आज हम बात करेंगे कि पूजा का स्थान जो होता है या मंदिर जो होता है वो घर के किस स्थान पे होना चाहिए, या हम अगर पूजा करते हैं, कोई पूजा की जगह बनाते हैं तो भी उसे हम किस स्थान पर बना सकते हैं। तो हमारे घरों में जब भी हम पूजा का स्थान बनाते हैं या पूजा का रूम बनाते हैं तो पूजा का रूम हमेशा नॉर्थ और ईस्ट में बनाना चाहिए, और पूजा का स्थान आप वेस्ट में भी बना सकते हैं, क्योंकि जब हम वेस्ट की तरफ पूजा का स्थान बनाते हैं या किसी भगवान की हम किसी फोटो को या मूर्ति को अगर हम वेस्ट में रखते हैं तो उनका मुख जो होता है वो नॉर्थ की तरफ होता है, जो शुभ माना जाता है क्योंकि वो लक्ष्मी का स्थान होता है, तो इसलिए वो स्थान भी बहुत ही शुभ होता है। कभी भी घर में जब हम पूजा का स्थान बनाते हैं तो पूजा के स्थान में 2 से अधिक मूर्तियां कभी भी नहीं रखनी चाहिए, और जब भी हम अपने घर में किसी भी तरह की मूर्ति अगर रखना चाहते हैं तो वो मूर्ति कभी भी 9 इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। हम 9 इंच से अगर कम की मूर्ति रखते हैं वो हमारे लिए बहुत ही शुभ होती है। और जब भी हम पूजा के लिए अगर हम कोई मंदिर बनाते हैं तो उसका शिखर नहीं बनाया जाता है। जब हम शिखर बनाते हैं तो वो एक मंदिर का रूप धारण करता है, और घर में कभी मंदिर नहीं बनाए जाते, घर में पूजा का स्थान होता है, इसलिए घर में जो पूजा का स्थान बनाया जाता है उसमें शिखर नहीं बनाते हैं। हमारा पूजा करने के समय हमारा जो मुख होता है वो हमेशा या तो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए या फिर ईस्ट की तरफ, या फिर हमारा वेस्ट की तरफ हमारा फेस हो सकता है। घर के पूजा स्थान में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई खंडित मूर्ति या कोई खंडित फोटो हो तो नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके पूजा घर में या पूजा के स्थान में अगर कोई भी मूर्ति आपकी खंडित हो जाती है तो उस मूर्ति को आप जल प्रवाह करें, और जल प्रवाह करने के पहले आप उस मूर्ति के ऊपर में दूध की धारा को उस मूर्ति के ऊपर में डालें, और उसके बाद ले जाके उस मूर्ति का आप प्रवाह करना है। कभी भी आपके जो घर का मंदिर है, घर के मंदिर की वॉल और आपके जो वॉशरूम की वॉल होती है वो कभी भी एक साथ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपके घर में नेगेटिविटी आती है, या आपके घर के जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही वीक हो जाती है। तो इसलिए कभी भी मंदिर और वॉशरूम का जो वॉल है वो एक साथ नहीं होनी चाहिए। हम अपने घर में हमारी जो साउथ ईस्ट की वॉल होती है उस वॉल में हम माँ लक्ष्मी की बैठी हुई तस्वीर लगा सकते हैं। माँ लक्ष्मी धन की देवी है, और जब वो उसका बैठा हुआ स्वरूप होता है, जब माँ के बैठे हुए स्वरूप की हम तस्वीर लगाते हैं तो वो हमारे घर में स्थायी धन देती है, हमारे घर में बरकत देती है, और हमारे घर में खुशियाँ आती हैं। जो कुछ भी हमारे घर में आता है वो स्थायी रहता है। इसी प्रकार अगर हमें अपने घर की साउथ की वॉल में अगर भगवान की तस्वीर लगानी है तो वहाँ पर हम माँ दुर्गा और हनुमान जी की तस्वीर लगाएंगे, क्योंकि साउथ की वॉल में अगर हम माँ दुर्गा की तस्वीर लगाते हैं तो माँ दुर्गा क्या है, वो एक मूर्ति नहीं है, माँ दुर्गा एक शक्ति का स्वरूप है। जब भी हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो माँ दुर्गा की पूजा करने का कारण होता है कि उसे हम एक शक्ति के स्वरूप में हम उसे पूजते हैं, उनकी पूजा करने से हमें एक शक्ति मिलती है। तो इसलिए जब भी हम साउथ की दीवार में लगाना हो तो हमें माँ दुर्गा की फ़ोटो लगानी है। और अगर साउथ की वॉल में हम हनुमान जी की बैठी हुई अगर तस्वीर लगाते हैं तो हनुमान जी हमारे जीवन से जितने भी दुख और दर्द होते हैं वो सारे हर लेते हैं, और हमारे घर में जितनी भी खुशियाँ होती हैं या पैसे होते हैं या रिलेशनशिप जो होते हैं वो सारे स्थायी होते हैं। हनुमान जी क्या करते हैं कि हमारे घर में हमारे परिवार के ऊपर में उनकी नज़र रहती है, वो हमेशा हमारे ऊपर हाथ रखते हैं। जैसे माँ दुर्गा हमें वहाँ से शक्ति प्रदान करती है, और वैसे ही हनुमान जी हमारे जीवन में हमें वहाँ पे रह के खुशियाँ प्रदान करते हैं। इसलिए हमें अपने घर में साउथ की दीवार में माँ दुर्गा और हनुमान जी की एक तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आपके जो घर का पूजा स्थान है वहाँ पर कभी भी पूजा करते समय घंटी ना बजाएं, क्योंकि घंटी न बजाने का भी एक बहुत ही सात्विक कारण है। घंटी हमेशा
मंदिरों में बजाई जाती है। जब भी आप पूजा करते हैं, मान लीजिए आप अपने घर में पूजा करने बैठे हैं और जब आप घंटी बजाते हैं तो आपके आसपास का जो वातावरण है या आपके घर के आसपास के जो लोग हैं, जहाँ तक घंटी की ध्वनि जाती है वहाँ तक हर किसी की आत्मा, उनके दिल और दिमाग में एक मंदिर का एहसास होता है। तो आपका घर जो होता है वो मंदिर नहीं होता है, वो एक पूजा का स्थान होता है, जो आपके सिर्फ परिवार के लिए होता है, आपके बच्चों के लिए होता है और आपकी जो ऊर्जा है, आपके घर में जो खुशियां हैं, आपके जो रिलेशनशिप है वो उनके लिए होता है। इसलिए कभी भी घंटी ना बजाए। घंटी हमेशा मंदिरों में बजनी चाहिए जहां लोग सामूहिक रूप से एकत्रित होते हैं और जिनके मन से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वे बाहर निकलती है और वे पॉजिटिव होते हैं। उनके दिमाग से एक नई ऊर्जा का आह्वान उनके शरीर, उनके जिस्म में होता है। जब भी आप मंदिर बनाते हो अपने घर में तो इस बात का ध्यान रखें कि मंदिर कभी भी किसी हैवी चीज़ की ना बनाएं। जैसे आप मार्बल की बहुत बड़ी बड़ी आजकल मंदिरें घर में बना लेते हैं, तो ऐसी मंदिरें नहीं बनानी चाहिए। आप जब मंदिर बनाते हैं तो आप वुडन की मंदिर बनाएं और एक छोटी मंदिर बनाएं। इतने से भगवान रखें जिन्हें आप बहुत ही अधिक मानते हैं। अब अगर आप अपने मंदिर में बहुत सारे भगवान रख लेते हैं तो हमेशा आप देखते हैं कि आपका ध्यान हमेशा भटकता रहता है। मान लीजिए आप माँ दुर्गा को बहुत अधिक मानते हैं या आप हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो आप देखेंगे कि जब आपके मंदिर में बहुत सारी मूर्तियाँ हैं तो आपका ध्यान भटक के और सभी तरफ जाता है, आपका ध्यान एकत्रित नहीं होता है। वहाँ पर बैठने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप किन किन की पूजा करें और किन किन से आप आशीर्वाद लें। और ऐसा करने से जो आपकी ऊर्जा है, जो आपके दिमाग में, आपके दिल में जो भगवान के प्रति आस्था है, मैंने देखा है वो बढ़ती है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि जितना कम हो सके घर के मंदिरों में भगवान की फ़ोटो रखें। अगर आपको भगवान की फ़ोटो बहुत अधिक रखनी है, आपके मन में बहुत ही अधिक श्रद्धा है, तो आप ऐसी फ़ोटो लेकर आप मंदिर में जाके आप रख सकते हैं और आप वहाँ जाके दर्शन कर सकते हैं। और एक बात कहूँगी कि कभी भी आप बाज़ार से, जैसे नया साल अभी आ गया है, तो आप जब बाज़ार जाते हैं तो कई ऐसे कैलेंडर उठा के ले आते हैं जिसमें भगवान की फ़ोटो बनी होती है। आप क्या करते हैं, जब वो साल पार होता है तो आप उस कैलेंडर को कहीं ना कहीं किसी रद्दी में जाता है या बच्चे अपने कॉपी किताबों का कवर चढ़ा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि भगवान का अनादर होता है। इसी प्रकार मैंने देखा आजकल जितनी अगरबत्तियां बनती हैं उनमें भी भगवान की फ़ोटो लगाई होती है और जब हम अगरबत्ती यूज कर लेते हैं तो फिर हम अगरबत्तियों को फेंक देते हैं। तो ये एक बहुत दुख का कारण है जो नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि अगर हम बहुत दिल से अगर भगवान को मानते हैं तो हमें उनका आदर भी करना चाहिए, अनजाने में ही सही, हमें उनका अनादर नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये चीज़ें जानबूझकर होती हैं, लेकिन ये गलतियाँ हमसे अनजाने में होती हैं। तो अनजाने में भी हम वो गलतियाँ ना करें, ताकि हमारे घर में हम जिस देवी देवता को भी मानते हैं उनके जो ऊर्जा है या उनका जो आशीर्वाद है हमें, आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को मिलता रहे और आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी भरी रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार, मित्रों, दोस्तों के साथ में उसे शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने जीवन में, अपने घर में पूजा रूम और देवी देवताओं की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको महसूस करें और उनका आदर करें। तब तक के लिए जुड़े रहें मुझसे, यानी रविंदर कौर से। थैंक यू वेरी मच।